कामधेनु की बेटी, जिसे हम नंदिनी गाय कहते हैं, अयोध्या की रक्षा करने वाली है। जैसे आपने राजा दलीप को संतान सुख दिया था, वैसे ही हमें संतान सुख देना। जय श्री राधे कृष्ण। धर्म प्रेमी बंधुओं, 9 नवंबर 2024 शनिवार के दिन गोपाल अष्टमी, गोपा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध तिथि आ रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार वन में गाय चराने के लिए गए थे। पहले बछड़े चराने जाते थे अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ। उस दिन पहली बार गाय चराने के लिए गए वन में, वृंदावन में, गोवर्धन पर्वत पर। इसलिए इस दिन को मनाया जाता है गोपाल अष्टमी के रूप में। इस दिन जो गायों की विशेष पूजा करता है, गौ माता के चरण धोकर गौ माता के सींगों को सरसों तेल से लीप कर और उसके ऊपर सुंदर रंगदार वस्त्र देता है, उसको फूलों का हार पहनाता है, फिर तिलक करता है, गाय माता की परिक्रमा करता है, उस व्यक्ति के सभी पापों का नाश गौ माता अवश्य ही करती हैं। और जो इस दिन गौ माता की पूजा करता है, उसके संतान की वृद्धि होती है, संतान लाभ होता है, संतान दीर्घायु होती है, बल बुद्धि वाली होती है। इसलिए इस दिन आप धर्म प्रेमियों ने गौ माता की पूजा करनी है, छोटे बछड़ों की पूजा करनी है और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके राधा कुंड में स्नान करना है। इस दिन राधा कुंड में जो स्नान करके भगवान श्री कृष्ण जी की सखी राधा माता की पूजा करता है, उसे अवश्य सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अंत समय उसे भगवान का परम पद भी प्राप्त होता है। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, उस दिन आपने सारा दिन गायों की सेवा करनी है, गायों को घास खिलानी है, गायों को अच्छे अच्छे फल नैवेद्य देने हैं और गाय माता जब खड़ी हो तो उसके हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी है, हे गौ माता, हमारे सभी पापों का नाश करना। जैसे आपने राजा दलीप को संतान सुख दिया था, वैसे ही हमें संतान सुख देना। आप जानते होंगे, कथाओं में सुना भी होगा कि महाराज दलीप सूर्यवंशी राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तब गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर उन्होंने गौ माता की सेवा की। 1 वर्ष लगातार अपने घर को छोड़कर वन में गायों के साथ रहे और गाय की सेवा की। कामधेनु की बेटी, जिसे हम नंदिनी गाय कहते हैं, अयोध्या की रक्षा करने वाली है, उसकी सेवा करने से उन्हें 1 वर्ष के उपरांत एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई, अर्थात पुत्र रत्न उनके घर पैदा हुआ। इसलिए इस दिन गौदूली समय जो होता है, आप गौदूली समय बोलते हैं जब सूर्य अस्त हो रहा हो। उस समय जब गायें वन से चरने के बाद अपने घरों में आती हैं, उनके पांव से जो दूली, गौ दूली जिसको बोलते हैं, धूल उड़ती है, तो वो धूल अगर हमारे सर पर पड़ती है, हमारे शरीर पर पड़ती है, तो समझ लो मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, उसे सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए गोपाल अष्टमी का दिन मनाया जाता है। आपने अपने धर्म की वृद्धि के लिए, सनातन वृद्धि के लिए, संस्कृति सभ्यता की वृद्धि के लिए और गौ रक्षा के लिए ये दिन अवश्य मनाना चाहिए। और गौ रक्षा के लिए आपने जतन भी करने हैं। हमारे देश में गायों की जिस तरह से पूजा होती है, लेकिन इस समय जो गायों की दुर्दशा हो रही है, चाहे वो गौशाला हो या गाय बेचने वाले हों, वह मनुष्य जो कर्म कर रहे हैं उसे बचाने के लिए आपने गाय माता को पूरे भारतवर्ष में एक गौ माता का दर्जा दिलवाने के लिए सरकार से प्रार्थना करनी है, संघर्ष करना है, जतन करना है। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप लोगों ने इस धर्म प्रचार के वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ताकि सभी धर्म प्रेमी लोग जागृति को प्राप्त हो जाएं। अपने धर्म की जागृति के लिए आपको ये कर्म अवश्य करना है, तभी हमारा हौसला भी बढ़ेगा
आप लोगों को अच्छी धर्म की जानकारी भी हम दे सकेंगे। इसलिए इस गौ माता की रक्षा के लिए इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस धर्म प्रचार के चैनल को बढ़ाएं। ये आपका सहयोग हमें आवश्यक है। जय श्री राम।